तो मैंने 1 महीने से कुछ पोस्ट नहीं किया है ना? मेरे यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो वाले में दिख रहा है कि अभी 32 से 34 दिन हो गए हैं, मैंने एक भी वीडियो पोस्ट नहीं की है। स्टार्ट तो ये ऐसे हुआ था कि 31 दिसंबर से ही मैं बीमार चल रही थी। फिर घर में कुछ रेनोवेशन वर्क आ गया, उसके बाद मैं फिर से बीमार हो गई। और इंसान घर में एक बीमार होता है ना, तो उसके साथ बाकी सब एक एक करके बीमार पड़ जाते हैं। तो 2-2.5 हफ्ते ऐसे ही निकल गए कि हम सब बीमार रहे। और इन बिटवीन जब एक फ्लो टूट जाता है ना शूटिंग करने का, पोस्ट करने का, तो उसके बाद इट्स लाइक आप वर्कआउट छोड़ दो, अच्छी डाइट छोड़ दो, तो फ्लो टूट जाता है और वापस तो ट्रैक पे आना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। शूटिंग का मेरे लिए कुछ ऐसा ही है। लेकिन इन बिटवीन मैंने सोचा कि क्यों मन नहीं कर रहा और शूट करने का, पोस्ट करने का। 3 साल होने वाले हैं मुझे यूट्यूब चैनल वीगन असमी स्टार्ट किए हुए, और अभी मेरा मन क्यों नहीं करा। एम आई रियली क्विटिंग माई यूट्यूब journey as a content creator, as a vegan content creator? इस बारे में पिछले 2 हफ्ते से मैं सोच ही रही हूँ। तो मैं आपके साथ एकदम 100% ट्रांसपेरेंट होना चाहती हूँ। मैंने ये ब्रेक प्लान तरीके से नहीं लिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, चीज़ें होती गई और रेसिपीज़ पोस्ट करना डिले होता गया। एक्चुअली में मेरे पास रेसिपी थी भी नहीं, कोई शूट था ही नहीं पोस्ट करने के लिए, तो मैं क्या एक्सक्यूज़ दे रही हूँ कि रेसिपी पोस्ट नहीं कर पाई। मैंने शूट ही नहीं किया ऑलमोस्ट 3 हफ्ते तक, क्योंकि मैं सोच रही थी कि करूँ ना करूँ, छोड़ दूँ क्या। तो आज मैंने हिम्मत करके सोचा कि आपसे रूबरू होकर आपसे बताऊँ, आपको बताऊँ कि एक्चुअल में चल क्या रहा है वीगन असमी चैनल पर। तो एक्सप्लेन करूँ कि मैं क्यों नहीं थी 1 महीने से। आई वुड हैव टू गो बैक टू टेलिंग यू कि वीगन असमी चैनल मैंने बनाया ही क्यों। उसके 2 रीज़न हैं। पहला बहुत ही फैंसी सा रीज़न है, कंपैशन। व्हेन आई बिकेम अ मदर, इन फैक्ट वे बिफोर आई बिकेम अ मदर, अराउंड इन 2012-13, जब मैंने सिंगापुर में वीगन शेफ़ ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, I was in the first batch of becoming a vegan chef in Singapore from the vet school. तब मेरा कोई प्लान नहीं था वीगन बनने का। I just joined क्योंकि ऑफिस जाते जाते I had some extra time and I wanted to do something about that time. मैंने ज्वाइन किया एंड पूरे कोर्स के दौरान मैंने सोचा नहीं था कि मैं वीगन बन ही जाऊँगी। I liked everything I did there. बहुत कुछ सीखा मैंने वीगनिज़म के बारे में, वीगन खाना बनाने के बारे में, चीज़ों को वीगनाइज़ करने के बारे में, वीगन रेस्टोरेंट्स चलाने के बारे में, वीगन कुलिनरी प्रैक्टिसेस के बारे में, बहुत कुछ। लेकिन ये नहीं सोचा था कि मैं वीगन बन जाऊंगी। फास्ट फॉरवर्ड टू 2016 व्हेन आई हैड अ किड ऑफ माय ओन। तब मैंने रियलाइज़ किया कि एज अ मदर, अगर कोई मुझसे बिना पूछे मेरे बच्चे का खाना मार के ले जाए और मेरे बच्चे को ही वो खाना ना मिले, तो मुझे कैसा लगेगा। जस्ट बिकॉज मैं इंसान हूँ, बात कर सकती हूँ, मेरे बच्चे का खाना मैं नहीं ले जाने दूंगी, लेकिन एक जानवर के बच्चे का खाना मैं ले जाने दूंगी इन द फॉर्म ऑफ मिल्क। इट्स नॉट फेयर। तब मुझे लगा कि वीगन बनना चाहिए, एटलीस्ट वीगन बनने का ट्राई करना चाहिए। आई एम नॉट परफेक्ट, मैं हमेशा वीगन रह भी नहीं पाती हूँ, पर ट्राई तो कर सकते हैं ना। और वीगन प्रैक्टिसेस तो कर ही सकते हैं, प्लास्टिक कम यूज़ कर सकते हैं, लेदर नहीं यूज़ कर सकते हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो हम एक कंपैशनेट लाइफ जीने के लिए कर सकते हैं। तो ये था रीज़न नंबर 1 ये चैनल शुरू करने का। और दूसरा रीज़न ना थोड़ा सा डार्कर है। So I had been struggling, maybe I have been struggling with deep dark depression for a very long time. और it's difficult to talk about it. I had gone through a very dark time
और उस टाइम में मैंने सोचा कि काश मेरे पास, मेरी फैमिली के पास एक ऐसा ज़रिया हो जहाँ पे वो लोग मुझसे जुड़े रहें, अगर खुदा ना खास्ता मैं ना रहूँ तो। माई किड वुड हैव सम मेमोरीज ऑफ मी, सम रेसिपीज टू रेफर। तो ये दूसरा रीज़न था कि रहे ना रहे हम महका करेंगे इन यूट्यूब की फ़िज़ा, आबो हवा में, बागे वफा में। बट जब मैंने स्टार्ट किया, मुझे इतना अच्छा लगता था ना वीडियोस बनाना। ऑफिस छोड़ने के बाद, जॉब्स छोड़ने के बाद, प्रॉपर कॉर्पोरेट जॉब छोड़ने के बाद 12-13 साल आई हैड बीन एट द टॉप ऑफ माई करियर व्हेन आई लेफ्ट इट। ऑफिस जाने के बारे में एक चीज़ मुझे बहुत पसंद थी, सुबह उठकर तैयार होना एंड गोइंग टू वर्क। लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ऑफिस जाना। आई यूज्ड टू लव इट। So when I started making videos after like many years after COVID, I started getting dressed up to talk to the camera. मैं भूल ही गई थी बात कैसे करनी है, धीरे धीरे बात करना स्टार्ट किया तो अच्छा लगता था। लेकिन being a person battling with depression, being a person battling with body image issues, obesity, it's not always easy to face yourself. मैं अभी भी पूरी तरह खुद को देख के बात नहीं कर पा रही हूँ, although ये सेल्फी मोड पे चल रहा है। Many of you will know what I'm talking about. हर बार मैं खुद को कैमरा में देखने में कंफर्टेबल नहीं हो पाती हूँ, स्पेशली तब जब वो फ्लो टूट जाए। रोज़ के रोज़ वीडियो बनाते रहो ना तो आप बना ही देते हो, लेकिन एक बार फ्लो टूट जाए ना तो आपके मन में डाउट आने लगते हैं। लोग इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि मैं अच्छी नहीं लगती हूँ, मेरी आवाज़ पसंद नहीं होगी, मैं बोरिंग हूँ, आई एम नॉट लाइकेबल बिकॉज ऑफ द वे आई लुक, टॉक, साउंड। बहुत कुछ होता है जो आपको सेल्फ डाउट देता है। यूट्यूब और कंटेंट क्रिएशन की जर्नी इतनी फॉरगिविंग नहीं है। इट्स डिफ़िकल्ट, स्पेशली व्हेन यू आर जगलिंग एवरीथिंग योरसेल्फ। मैं शूट खुद कर रही हूँ, एडिट खुद कर रही हूँ, पोस्ट खुद कर रही हूँ, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज खुद कर रही हूँ। आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन, इंट्रोवर्ट पर्सन, बट आई एम स्टिल ट्राइंग, बट आई एम नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल इन डूइंग दैट। सो आई स्ट्रगल, एंड व्हेन द फ्लो ब्रेक्स आई स्ट्रगल इवन हार्डर। इट बिकम्स सो डिफ़िकल्ट टू इवन रिकॉग्नाइज कि मेरे सामने वो इंग्रेडिएंट्स रखे हैं जिनको मुझे शूट करना है। नहीं हो पाता, हर बार नहीं हो पाता, हर बार वो हिम्मत नहीं आ पाती। फिर कभी कभी आ जाती है, लेकिन हर बार नहीं आ पाती। लेकिन to answer the question, am I really quitting? No, I am not quitting. I've battled depression for the longest time in my life. I did not quit when I really wanted to quit. जब मुझे लगता था कि मैं डूबने ही वाली हूँ तो मैं एकदम ऐसे हाथ उठा देती थी ताकि कोई मुझे थाम ले। YouTube कंटेंट क्रिएशन में मैं अपना हाथ उठाती हूँ और मैं खुद को ही थाम लेती हूँ। या आप में से कोई आके कोई कमेंट कर देता है तो आप में से कोई, जब मेरा हाथ ऐसा होता है ना, आपके कमेंट वो मेरा हाथ थाम लेते हैं। You don't know, one of you who comments what you mean to me. एक एक सब्सक्राइबर, एक एक लाइक, एक एक फॉलो, you all are my savior, you all are my heroes. और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ आप सबके बिना। Now I have 675 subscribers as I talk. So I'm not quitting, not for myself, not for 675 people who have subscribed me, shown trust in me. मैं कहीं नहीं जा रही। हाँ, कभी कभी मैं कैमरा फेस नहीं कर पाऊंगी, एक लंबी वीडियो नहीं बना पाऊंगी, नहीं होगी हिम्मत हर बार मुझ में, लेकिन मैं जा नहीं रही कहीं पे। मुझसे पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। जहाँ जाओगे, अगर मेरा YouTube सब्सक्राइब किया है, मुझे पाओगे।
मुश्किल तो है। मेरी थेरेपिस्ट कहती है कि जब मेरे लिए बात करना मुश्किल होता है और अपना दर्द छुपाना होता है या अपना स्ट्रगल छुपाना होता है तो मैं ज़्यादा स्माइल करती हूँ. So you know when I'm smiling today, it's not easy, it's difficult. But I'm here. I'll show up because मेरे पास बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए. And I am not yet done. I will be there. I promised myself कि मैं as a vegan content creator, as a vegan chef, as a vegan cook, veganism को आप सब तक पहुंचा के रहूँगी, उन सब तक भी पहुंचा के रहूँगी जिनको veganism पे इतना सा भी डाउट है. Because it's easy, it's good, it's the right way to do it. Sometimes मैं खुद ही भूल जाती हूँ कि veganism follow करना है. It gets difficult क्योंकि मैं lazy हो जाती हूँ, मुझे वो हिम्मत नहीं होती कि आज फिर से एक vegan choice लूँ. बट जिस दिन हिम्मत होती है उस दिन पूरी कोशिश करती हूँ कि जो रास्ता मैंने चुना है अपने लिए उसको फॉलो करूँ. अगर मेरे सामने पनीर और टोफू रखे हैं तो मैं टोफू उठा लूँ उस दिन. पंजाबी हूँ, इट्स वेरी हार्ड बट टोफू इज़ वेरी टेस्टी एक्चुअली, अगर अच्छे से बनाए तो. मेरे घर में किसी को पता नहीं चलता कि वो पनीर पराठा जो बन समझ के खा रहे हैं वो टोफू पराठा है. सो आई एम हियर. On that note, मैं एक्चुअली 2 रेसिपी शूट कर चुकी हूँ. आई कांट वेट टू एडिट देम एंड पोस्ट देम टू यू. बट जिन दिनों में मुझसे लॉन्ग फॉर्म वीडियो कुकिंग रेसिपी शूट नहीं हो पाएंगी, आई ट्राई टू शूट अ हार्ट टू हार्ट वीडियो. बस आप और मैं, मेरी थोड़ी बातें एंड हार्ट टू हार्ट अपडेट्स फ्रॉम मी. बस इतनी सी बात करेंगे, कोई तामझाम नहीं, कोई कैमरा सेटअप नहीं, बिल्कुल रेडी. अगर हो पाऊंगी तो होंगी, नहीं हो पाऊंगी तो नहीं होंगी. आज रेडी हुई हूँ, फ्रेंड के बर्थडे पार्टी से आ रही हूँ और ये सिर्फ काजल और लिपस्टिक है और एक बिंदी है. आई डोंट डू मेकअप. इतना सा करेंगे. 1-2 शॉर्ट्स बनाऊंगी जिसमें आपसे रूबरू होंगी, दिल की बात करेंगे, अपनी बताऊंगी, आप कमेंट के जरिए अपनी बताइएगा. बस इतना सा करेंगे ताकि अगली बार 1 महीने के लिए मैं गायब ना हो जाऊं. मैं गायब नहीं होना चाहती, मैं आपकी ज़िंदगी में रहना चाहती हूँ खुशी खुशी, बन के कली, बन के सबा, बागे वफा में. सो स्टे ट्यून्ड बिकॉज आई एम नॉट क्विटिंग, आई एम हियर एंड आई ऑलवेज बी. सो थैंक यू मुझे इस तरीके से वल्नरेबल होने देने के लिए, मुझे सुनने के लिए. अगर आप अभी तक इस वीडियो में हैं तो अगर आपको भी कभी अपनी लाइफ में ऐसा लगा कि आपको लाइफ फेस करने की आज हिम्मत नहीं हो रही, छुपने का मन कर रहा है, तो आपको पता है कि आप अकेले नहीं हो. एक तुम ही नहीं तन्हा, उल्फत में ज़िंदगी के रुस्वा, हम जैसे इस दुनिया में दीवाने हज़ारों हैं. क्या करूं, मैं एक पोइट हूँ, बातों बातों में पोइट्री निकल ही आती है. अगर आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ साझा करना चाहें तो मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और जितना हो सके तुरंत रिप्लाई करती हूँ. बताइए, मैं हूँ यहाँ पर आपके साथ. आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चाहें तो कर लीजिए, ना चाहें मैं तब भी यही हूँ.